इस तालाब में एक जादूगरनी रहती है जिसके शरीर पर बहुत सारे सोने और हीरे के जेवरात लगे हुए हैं। इस जादूगरनी की एक खास बात थी, जो भी इसकी आवाज को सुन लेता था वह इसके बस में आ जाता था और इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन इसके पास एक ऐसा सैनिक आता है जिस पर इस जादूगरनी का जादू नहीं चलता है और अब हमें दिखाया जाता है एक सोल्जर का ग्रुप जो कि इस घने जंगल से गुजर रहा था। तभी एक सैनिक को दिखाया जाता है जिसका नाम जिबारू था। वह बचपन से ही बहरा था, वह किसी भी तरह की कोई भी आवाज को नहीं सुन सकता था। तभी एक सैनिक इन सभी को आज यहीं पर विश्राम करने के लिए कहता है। ये सारे लोग आज यहीं पर रुक जाते हैं और इन लोगों के नज़दीक में वह बड़ा सा तालाब था। अब वो बहरा सोल्जर अपने घोड़े को पेड़ से बांध देता है और तालाब के पास चला जाता है। इसे पानी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। लेकिन इन लोगों में से किसी को यह बात नहीं पता थी कि तालाब में वो जादूगरनी रहती है जिसका पूरा शरीर सोने और हीरे से भरा हुआ है। वह जादूगरनी पानी के अंदर छुपी हुई थी और इन लोगों के साथ दूसरे भी सैनिक आ जाते हैं। तभी पानी में से एक लेडी बाहर निकलती है जिसके जिस्म पर सोने और हीरे जड़े हुए थे। इन लोगों ने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी और उसे पाने के लिए इनके अंदर एक तीव्र इच्छा जागती है। लेकिन कुछ सोल्जर ऐसे भी थे जो महिलाओं से दूर रहते थे, मेरी तरह। और अब वह लेडी जोर जोर से गाना गाने लगती है जिसकी आवाज़ सुन करके ये सारे लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। दरअसल इस लड़की की आवाज़ में ऐसा जादू था, जो भी एक बार सुन लेता था वह इसके बस में आ जाता था और अब यह सब लोग उसे पाने के लिए पानी में जाने लगते हैं। कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग डूबकर मारे जाते हैं। लेकिन इनमें से एक सैनिक ऐसा था जो बच गया था। दरअसल वह बहरा था जिसे किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लेडी को बड़ी हैरानी होती है, आखिर आज तक उसकी आवाज़ से कोई नहीं बच सका। आखिर यह सैनिक किस मिट्टी से बना हो और अब इस गोल्डन लेडी को इस लड़के से प्यार हो जाता है।